Hello, 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 hello. Welcome to SG Chemistry. Or after 2 or 3 days, we are back with our chapter amines, जहाँ पे हमने amines में टॉपिक 4 शुरू कर दिया है ऐश, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amines. उसमें हम ऑलरेडी रिएक्शन वाला पार्ट जो है जितना भी वो कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, थ्योरेटिकल वाला पार्ट कर रहे थे. और इसमें हमने लास्ट टाइम ये पीकेबी वगैरह ये सब पढ़ लिया था, राइट ऐश? तो आज आपका जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं हम एक बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चन से, जो कि अपने आप में एक पॉइंट भी है. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एलिफेटिक अमीन्स. और ये सुनते ही मेरे दिमाग में जो आया, अमीन वर्ड सुन के आया मेरे दिमाग में क्या, NH2. और एलिफेटिक मतलब इसके साथ क्या जुड़ा होगा, R, है ना? ये है अभी तो मेरे दिमाग में. आर स्ट्रॉन्गर बेस, मतलब ये क्या है, अच्छा बेस है एज कंपेयर टू क्या, अमोनिया. ठीक है, वाई? तो प्लीज क्वेश्चन को लिखिए जरा. सर लिख दिया निकिता? तो अच्छा, इसके बाद सॉरी अश्लेषा आपकी टर्न है ऐश के बाद. तो अश्लेषा देखो, एलिफेटिक अमीन सुनते ही मेरे दिमाग में सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो रही है, मैं कुछ देख नहीं पा रही एलिफेटिक अमीन जैसे आपने ये लिखा अश्लेषा, इसके नीचे आप शायद जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, N, इधर भी H, इधर भी H, और इधर एक एल्काइल ग्रुप है CH3. तो ये बल क्या है, एक तरफ ये एलिफेटिक अमीन है, वहीं दूसरी तरफ हम क्या ले लेंगे, अमोनिया. बनाओ इन दोनों को. हाँ जी बना दिया? बना ली सर. बना दिया सर. अब आपको ये बताना है अश्लेषा कि कैसे एलिफेटिक अमीन जो है वो क्या है, मोर बेसिक है ना? हाँ ये ज्यादा अच्छा बेस कब होगा, मैं देखो ये जानने के लिए, मोर बेसिक के लिए पहले तो आपको ये बताना चाहिए बेस क्या होता है. क्या बेस क्या होता है? क्या लगता है आपको बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. क्या मुझे अच्छे से पता है अश्लेषा कि यहाँ पे अमोनिया में अमोनिया होता है NH3, या फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, जिसको आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलती हो, है ना? और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर है जो नाइट्रोजन देना चाहता है, स्वेच्छा से, अपनी शिद्दत से, अपनी चाह से देना चाहता है. और इस हरकत की ही वजह से हमने अमोनिया को बेस बोला है. क्या बोला है? बेस बोला है. सिमिलरली एलिफेटिक अमीन पे भी निकिता नाइट्रोजन है और उसके पास लोन पेयर है, और ये या इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी वो दे सकता है ना? और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये भी एक बेस है ना? पर बेशर्त ये एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि ये ज्यादा अच्छा बेस कैसे है. अच्छा ये छोड़िए, कैसे पता लगाए यही अच्छा बेस है भाई? अरे
अरे दोनों बेस है, दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं, दोनों बेस है, आपने कैसे बोल दिया कि ये अच्छा बेस है? क्यों है वो तो बाद में बताएंगे, कैसे पता लगा यही अच्छा बेस है? नहीं आई बात समझ में है? कैसे पता लगा? हाँ, तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा। किससे? और एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताया, आप चाहो तो लिख सकती हैं यहाँ पे, इसका जो पीकेबी, क्या बोला? पीकेबी वैल्यू जो आई वो थी 3.75। क्या आई? 3.75। हाँ, जब एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं आप हैं लैब एक्सपेरिमेंट कर रही हैं वहां पे लैब में, तो आपको ये पता चला कि इस अमीन का, बोले तो एलिफेटिक अमीन का पीकेबी वैल्यू आपने निकाल दिया कैलकुलेट करके, एक्सपेरिमेंट करके ना। मैं तो आपको इमेजिन कर रहा हूँ लैब कोट में वो अजीब से वो बीकर बुकर के आगे कुछ फर्जी वाला चीज कर रही हो, टेस्ट ट्यूब पकड़ के, है नहीं करती हो जैसी लैब में, और बुक से डेटा चेप के लिख दिया कि हाँ सर आ गई वैल्यू, यही आ रही है रीडिंग। और इसकी पीकेबी वैल्यू पता क्या आई? 4.75। इस वजह से आपने ये जिक्र छेड़ा निकिता कि एलिफेटिक अमीन जिसको आप RnH2 कह रही हो, इसका पीकेबी कम है, और जिसका पीकेबी कम है उसका केबी क्या होता है? और जिसका केबी ज्यादा हो ज्यादा, बात यहीं खत्म। अब आपको ये बताना है ये पीकेबी ज्यादा क्यों आया होगा, समझ रही हो? पहले ये डेटा लिख दिया, क्योंकि निकिता सबसे खूबसूरत बात केमिस्ट्री के, पहले आंसर आ जाता है और फिर उस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कारण देते हैं, है ना? मतलब वो छत से क्यों कूदा होगा, क्या कारण रहा होगा उसका, क्या पता वो अपने आप को बतख समझ रहा हो, है नहीं? या मतलब होता है ना, पहले रिजल्ट देख लिया, छत से कूदा, क्यों कूदा, है नहीं? ऐसे ऐसी ये पीकेबी है, अच्छा चलो हमें पता चल गया इसका पीकेबी कम है, मतलब इसका केबी ज्यादा। अब आप ये बताओगी कि क्या कारण हो सकता है इसका पीकेबी कम आया होगा, है ना? और अच्छे से बोलूं तो देखो, लोन पेयर इस पे भी, लोन पेयर इस पे भी, लेकिन ये ज्यादा जल्दी दे देगा, है ना? नहीं, मतलब अमोनिया, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये तुरंत दे देगा, है ना? ये भी आपका दोस्त है जिसपे 100 रुपए इस पे भी है, लेकिन ये जल्दी निकाल देगा जेब से, ये वाला इंसान, तो ये ज्यादा अच्छा दोस्त हो गया आपकी मदद करने के लिए, ना? ये बहाना मारेगा भी अमोनिया। तो किस शर्त की क्यों बोल रही हैं आप, तो देखिए क्यों बोल रही हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। आप दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? देखो कैसे अंतर पता लगाते हैं निकिता, देखो सेम चीजों में तो कभी अंतर नहीं बता सकती, एन एन, एच सॉरी एच 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 एच, ये वाले एच की वजह यहाँ पे क्या है देखो, और आप अच्छे से जानती हो निकिता, CH3 बोले एल्काइल ग्रुप, क्या है? एल्काइल ग्रुप है CH3 कनेक्टेड टू N, है ना? वहीं ऑन दी अदर साइड अमोनिया में CH3 के बजाय कौन है? H, बोले तो या फिर यहाँ पे नो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू H, है ना? या कनेक्टेड टू N, लिखो ये वाला पॉइंट। लिखा है इतना? ऐश, अच्छा ये दोनों अलग हैं और इन दो अलग अलग चीजों की वजह से कुछ हो रहा होगा, पर अलग तो आप भी और निकिता भी है? मतलब कैसे अलग होने से क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखो CH3 अगर आपने कभी गलती से पिछले साल की ऑर्गेनिक पढ़ी हो, आप अच्छे से जानती हो कि जो CH3 ग्रुप, इट शो प्लस आई इफेक्ट, क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर ये नहीं पता क्या होता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाली लाइन देखिए क्या कह रही है, इसकी बाद वाली लाइन, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, अरे बाप रे, CH3 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब वही ऑन दी अदर साइड कॉन्ट्ररी टू दिस इधर नो प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि H बड़ा
मामूली है, वो कुछ नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है। तो नहीं दे रहा तो प्लस आई इफेक्ट नहीं है, प्लस आई नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, नहीं करता वो डोनेट, समझ रहे हो? हाँ जी। इसका मतलब मान लेते हैं नाइट्रोजन के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन थे, इस नाइट्रोजन के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन CH3 भाई साहब जिस एक्स्ट्रा इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लेते 300 दे दिए, तो यहाँ पे 400 हो गए, है ना? और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो गई ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जब आपके पास कोई चीज ज्यादा होती है तो आप आराम से उसको दे सकते हो, आपको कोई शर्म नहीं आएगी ये करते में, है ना? कभी देखा है आपको अंबानी जी को ये बोलते हुए, नहीं बेटा 10 रुपए का कुरकुरा मत खाओ, गलत बात, रात को कैसे खाना खाओगे? कभी नहीं बोला होगा, है ना? नहीं। हाँ जी। तो वही है यहाँ पे, तो CH3 जो है इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 400, यहाँ पे सिर्फ 100। और क्योंकि एलिफेटिक अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इस पे 400, इस पे 100, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हो कि कौन जल्दी पैसे देगा? बताओ, 100 रुपए वाला या 400 रुपए वाला? 400 रुपए वाला। थोड़ा गलती से हो गया, 400 रुपए वाला, ज्यादा पैसे है ना उसके पास, है नहीं? तो जल्दी दे देगा। और अगर वो जल्दी दे देगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी छोड़ रहा है, और अगर वो जल्दी छोड़ रहा है, वो क्या हो गया? ज्यादा बेसिक, मोर बेसिक देन अमोनिया, राइट? यस, but you have to write this beautiful point also. Thus electron density increases on nitrogen, yes or no? Because CH3 being electron donating group increases the electron density over nitrogen in case of aliphatic amine, hence it is more basic, yes or no? Yes. तो मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय नाइट्रोजन, वो ज्यादा क्षमता रखेगा इलेक्ट्रॉन को देने की, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा जल्दी देना चाहेगा, कोई शर्म नहीं आएगी उसको ये करने में, है नहीं? और ज्यादा जल्दी दे देगा तो वो मोर बेसिक क्या हो जाएगा? यस और नो? वेरी गुड। सर ऊपर कर दीजिए। हाँ सर, मुझे तो लिखना है ये। हाँ जी। सर नीचे कर दीजिए नेक्स्ट पेज। हो गया बच्चों? एक सेकंड। वेरी नाइस।
Hence ammonia is less basic and aliphatic amines are what? More basic. Got it? आगे बढ़े अश्लेषा। तो सर ऊपर कर दीजिए। आप नाथुराम गोडसे को जानती हो? Mahatma Gandhi, a man known for non-violence, who never preferred violence, was being shot by a person. तो मैं तो एक बस बात बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा इसे। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। आगे बढ़ते हुए, एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया। लिखो इसे, इस क्वेश्चन को, इस लाइन को। लिख दिया निकिता? चलो, पहले तो लिखा है यहाँ एरोमेटिक अमीन। अमीन का मतलब NH2 और एरोमेटिक है तो N पे जुड़ा होगा। ये अजीब सा मेरे घर के फर्श में बनने वाला ये डायग्राम, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है बच्चे? सॉरी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का मैं सुन नहीं पाई रिकॉर्डिंग में। आर वीकर बेस देन अमोनिया। अमोनिया N, अमोनिया क्या होता है? N, और उसके तीनों हाथ पे H लगा होगा। ठीक है? और ये रहा लोन पेयर। तो ये कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक अमीन वीकर हैं, ये कमजोर हैं। क्या है? कमजोर। वेन आई से कमजोर मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, पर ये वो लोन पेयर देना नहीं चाहते हैं, देना पसंद नहीं करेंगे। वहीं ये NH3 का जो लोन पेयर है ये दे देगा, है ना? और क्योंकि अच्छे से दे देगा, ये मोर बेस है, मोर बेसिक है, राइट? बढ़े आगे। लिखा इतना नहीं किता? तो जो मेरे लेफ्ट में है अमोनिया, उसको मोर बेसिक बोला गया है। वैसे तो ऐसी लाइन नहीं है, इसको वीक बोला है। दोनों बेसिक है मतलब दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है तो ये जल्दी दे देगा, है ना? ये नहीं देगा। अब आपके पास दो थ्योरी, या तो आप इसको बताओ ये ज्यादा जल्दी क्यों दे रहा है, या फिर ये जल्दी क्यों नहीं दे रहा है। समझ रहे हो क्या? दोनों में से एक बात बतानी है। और बुक्स में यही बता रहता है कि ये जल्दी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके साथ तो कोई छेड़खानी की नहीं है। क्या दिक्कत है कि क्यों ये नहीं दे रहा है ना? देना चाहिए इसे भी। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो यहाँ क्या है, ये जो लोन पेयर हैं अपना मस्त खाली बैठे हुए हैं, इनका कोई काम धाम नहीं है नहीं? समझ रहे हो? जब टाइम मिला निकल गए गाड़ी लेके, है नहीं?
लेकिन रही बात इस वाले लोन पेयर की जो नाइट्रोजन के ऊपर है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे निकिता, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से भी मैं इस आंसर को बता सकता हूं। पहली चीज तो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, और जहां पे लग जा पाई सिग्मा लोन पेयर, यहां पे हो जाएगी रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर हैं क्या? बिजी इन कॉन्जुगेशन, मतलब ये बाहर नहीं, ये यहां रेजोनेंस में आ जाएंगे, समझ रहे हो? जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बाहर जाना चाह रहे थे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, वो अंदर रिंग में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? रिंग में। आप समझ रहे हो, है ना? तो वही वाली दिक्कत है, तो रेजोनेंस में आ गए तो वो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, लोन पेयर बिजी इन कॉन्जुगेशन ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर नहीं दे सकता, वो अंदर ही है। आप समझ रहे हो? होता नहीं है जब घर के कामों में व्यस्त हूं मैं, बाहर नहीं आ सकती घूमने, है ना? हेलो। तो वही ये लोन पेयर तुम्हारी लाइफ स्टाइल है कि यार मैं घूमने नहीं आ सकती क्योंकि मैं घर में व्यस्त हूं, है ना? राइट। हाँ, एक पॉइंट तो ये हो गया। एक और रीजन है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। एक तो आपने ये लिखा होगा क्या? ड्यू टू रेजोनेंस। एक और पॉइंट है निकिता, ये जो बेंजीन वाला ग्रुप है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है ये? अरे रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ये बेंजीन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसको तो हम चाह रहे थे कि ये बाहर जाए, लेकिन उल्टा ये तो कहां आ रहे हैं? रिंग में आ रहे हैं, है ना? तो रिंग में आ रहे तो ये क्यों? इस बेंजीन की इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। ठीक है, बेंजीन की वजह से। बेंजीन ही तो है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिनाइल बोल लो या ये बेंजीन बोल लो, जो भी बोलना है, समझ रही हो? वैसे फिनाइल बोलना ज्यादा सही है, बट स्टिल कोई नहीं। तो इसकी वजह से अगर ये बेंजीन या फिनाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, इनको अपनी तरफ खींचेगा, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं इस पे 100 थे, इसके पास भी 100 रुपए थे, हाँ या ना? समझिए, यहां इनका कोई रिश्तेदार आया, नाइट्रोजन को बोला ये ले बेटा 100 रुपए चॉकलेट खा लियो, इसको भी 100 रुपए दिए चॉकलेट खा लियो। अब यहाँ पे एच बोले तो मम्मी जी, पिताजी और भैया जी बहुत शांत स्वभाव के, नहीं लेंगे, बच्चे के पैसे हैं, कोई नहीं। यहाँ पे पिताजी भी ठीक थे, भैया भी ठीक थे, लेकिन माता जी ने कहा बेटा 100 रुपए का क्या करेगा, मेरे को दे दे। समझ रही हो? बस मैं तुझे बाद में दे दूंगी। सुन रहे हो? वो भी क्या दिन थे, है नहीं? तू क्या करेगा इतने सारे रुपयों का? मुझे दे दे। मैंने कहा पहले तो इसको इतने सारे मत बोलो, समझ रहे हो? ये 100 रुपए इतने सारे नहीं होते, राइट? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर एन क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, है नहीं? 100 रुपए ही ले लिए, चलो मान लेते 100 नहीं तो 50 रुपए ले लिए। अब बेचारे के पास ये छोड़ो छोड़ो 90 ले लिए, बोला 10 रख ले, तू 10 रख ले, 10 रुपए की खा लियो। क्या करेगा वो 10 रुपए का? है, समझ रहे हो? हेलो,
ये तो पर रियलिस्टिक हो गया भाई। अब मान लेते हैं नाइट्रोजन किसी को घुमाने भी ले गया, क्या वो शर्म के मारे वो 10 रुपए भी निकाल पाएगा? कैसे बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें चीज खिलाता हूं? अरे 20 के हाफ प्लेट गोलगप्पे आते हैं भाई साहब, 3। क्या करेगा ये? कौन दे रहा है सस्ते में 20 का? समझ रहे हो? ये बेचारा बेशर्म अगर जाएगा भी तो 10 रुपए निकाल नहीं पाएगा, शर्म से मर जाएगा बेचारा, है ना? दे ही नहीं सक पाएगा। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। दे ही नहीं पाएगा, है नहीं, निकाल ही नहीं पाएगा जेब से 10 रुपए शर्म आएगी उसे तो। क्यों? बात समझ रही हो? मतलब कितना फनी नहीं लग रहा? कैलाश भोज में जा रखा है खाना खाने और 10 रुपए जेब में लेके, अरे बाप रे, छी। 10 बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इसलिए एनिलीन के केस में बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। है जी? खा लो बेटा, बोलो मत। क्या करना है, क्या देखना है ये? बेटा निकिता और ये ग्रुप में डालो अपने नंबर कल वाले। हो गया। लिख दिया? ये 2 बड़े प्यारे से क्वेश्चंस थे बच्चे आपके, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं आधे घंटे में कर रहा हूं रैप।